can get 60,000 to 80,000 rupees per year in your bank account during your graduation and post-graduation years through a scholarship by Indian government. So this scholarship is known as Inspire Scholarship. And in this video I'll be sharing all details from A to Z. सभी डिटेल्स इस स्कॉलरशिप की मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं खुद आई एम माई सेल्फ इंस्पायर स्कॉलर। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ सभी डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी, आप ऑनलाइन कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितने पैसे आपको कब मिलेंगे, किस महीने आपके जो अकाउंट में ये स्कॉलरशिप आएगी, यहाँ तक की सारी डिटेल्स। अगर आप आइजर में एडमिशन लेते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉन आइजराइट से जो आइजर में नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरी डिटेल आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप आइजर ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई दूसरी इंस्टीट्यूट जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिकली किस फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग I'll be sharing in this video. So without skipping, watch this video till the end. And अगर आपने ये वीडियो अभी देख लिया तो आपको शायद ही कोई दूसरा वीडियो देखना पड़े। तो इतनी सारी चीजें जो है मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, बिकॉज आई हैव गॉट मेनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स लाइक दीदी आइजर में आने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है क्या, कौन सी मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मुझे बार बार टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज मेरे जो यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में मुझे मिल रहे थे। सो आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस थ्रू अ वीडियो जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। सो लेट्स गेट टू द लैपटॉप स्क्रीन वेयर आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं ये वीडियो नॉर्मली मैं जो वीडियोस शूट करती हूँ वैसे भी कर सकती थी, बट पीपीटी के थ्रू आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में ये पीपीटी जो होगी जिसमें पूरा डेटा है वो मैं आपको फर्स्ट थिंग तो आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। सेकंड थिंग, अगर बोलने में कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, इसलिए मैंने सारी जो चीज़ें हैं ऑल दी इम्पॉर्टेंट स्टफ्स वो मैंने नोट डाउन कर दिया है इस पीपीटी में, सो दैट विल बी हेल्पफुल, लाइक कुछ मिस नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है स्कॉलरशिप के बारे में, उनको सबसे पहले कुछ मैं बातें बताना चाहती हूँ। ओके, ये जो स्कॉलरशिप है दैट इज द इनोवेशन इन द साइंस परस्यूड फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च। यस, जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है या टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स टू स्टडी द बेसिक एंड नेचुरल साइंस। एक्चुअली क्या है, मोस्टली अब हम जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक साइंस की तरफ भी अट्रैक्ट हो, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। ओके, तो ये देती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी देती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है स्कॉलरशिप। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स टॉप 1% में आते हैं, ओके, उनके क्लास 12th में, जो उनका बोर्ड का हो या उनके सीबीएसई का एग्जाम हो, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सीबीएसई का ही स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। बट जो लोग बीएससी, बीएस या इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस करेंगे उनको ही। सेकेंड क्राइटेरिया है जिनका रैंक जो है जेई, आईआईटी और नीट, एआईपीएमटी की जगह नीट आ गया है अभी, तो उसमें अंडर 10,000 है जिनका रैंक। और जो लोग आर प्रेजेंटली परस्यूइंग नेचुरल एंड बेसिक साइंस कोर्सेज, आपका रैंक होना चाहिए अंडर 10,000 के अंडर आपका रैंक होना चाहिए। बट आप ऐसा नहीं कर सकते फिर कि इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं फिर आपको नहीं स्कॉलरशिप मिलेगी। ये स्कॉलरशिप उनको मिलेगी जो बस नेचुरल साइंसेस और बेसिक साइंसेस में उनका जो ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएस। ओके, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। एंड थर्ड कैटेगरी है जो नेशनल एनटीएससी की एग्जाम होती है उनके स्कॉलर, जेबीएनएसटीएस के एग्जाम्स होते हैं उनके स्कॉलर, और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं उनके मेडलिस्ट, तो उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए, अभी जो बताया मैंने आपको, बीएससी, बीएस और इंटीग्रेटेड एमएससी करने वालों को मिलती है, बट कौन से सब्जेक्ट्स में, तो वो कोर्सेस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशियनिक साइंसेस। इसके अलावा कोई भी कोर्स हो,
कोई भी कोर्स हो, अगर उसके लिए एडमिशन लेते हैं आप तो आप एलिजिबल नहीं है। जैसे आगे मैंने लिखा भी है जो कोर्सेस एलिजिबल नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल साइंस नहीं, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, सी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इंक्लूडिंग बीएससी बीएड, ओके, ड्यूअल डिग्री कोर्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अप्लायंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन कोर्सेस, ओके, ये सारे कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको नहीं मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, जो डिस्टेंस कोर्सेस, डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आप मोड में अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। ओके, अमाउंट देखते हैं अब अमाउंट कितना मिलता है। अब मैंने ये गलती देखी है लोगों के वीडियोस में, वो लोग सीधा बोल देते हैं कि 80,000 पर एनम मिलता है, वैसा नहीं होता है। उसका ब्रेकडाउन होता है 60,000 और 20,000। देखो, मैं खुद एक इंस्पायर स्कॉलर हूं, तो आई थिंक मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से इन चीजों को शायद ही कोई किसी को पता होगा। तो जो ऐसा जो बोलते हैं लोग कि सीधा 80,000 मिलता है, ऐसा नहीं होता है। 60,000 और 20,000। हाँ, और मैंने ये भी सुना है लोगों से, वो तो सीधा बोल देते कि आइसर में चले जाओ और आपको 80,000 स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा नहीं होता है। क्राइटेरिया हमने देखे ना अभी, ये जो क्राइटेरियाज देखे है ना कि टॉप 1% में आपको होना चाहिए। और देखो इसका जो ये होता है कट ऑफ होता है, इसका जो कट ऑफ होता है वो रिलीज किया जाता है। ओके, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप उन स्टूडेंट्स में आते हैं या नहीं। ओके, समझ गए। तो वो कट ऑफ के अंदर अगर आप है, अगर कट ऑफ गया है, सपोज समझ लेते हैं 98 गया है। ओके, तो अगर आपका 98 से ऊपर है तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप, वरना नहीं मिलेगी। सो दैट इज द थिंग, सबको नहीं मिलती है। और अगर आप आइजर में आते हैं तो भी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। ये हो गया। तो ये जो होता है 60,000 तो वो तो आपको मिलेगा ही 100%। बट ये जो 20,000 है एक्स्ट्रा, वो बस उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो लोग समर इंटर्नशिप करते हैं। ओके, और अगर आप समर इंटर्नशिप करते हैं तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है पोर्टल पे। एप्लीकेशन प्रोसेस में हम वो देखेंगे। तो उसके बाद ही आपको ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो मिलेगा। इसके भी कुछ क्राइटेरियाज है समर इंटर्नशिप के, वो भी हम आगे देखेंगे। टेन्योर देखते हैं कितने साल तक या कितने ईयर्स हमें स्कॉलरशिप मिलती है। तो 5 साल के लिए पूरी हमें ये स्कॉलरशिप मिलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी। और अगर एमएससी के हैं तो अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, बट अगर आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं और आपको एमएससी करना है, आपका बीएससी हो गया है, आपको एमएससी करना है, अगर आप बीच में गैप देते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप बस इन 3 सालों के लिए मिलेगी। अगर आप बीच में ये कट डाउन हो गया तो स्कॉलरशिप भी कट डाउन हो जाएगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सो ऐसे भी कुछ उसके रूल्स हैं जो हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो लोग जिनका अभी 12th 2023 में हुआ है उनके लिए बस 5 दिन बचे हैं गाइज। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या करना है। तो वो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं भरा है, अप्लाई नहीं किया है, तो कर दीजिए। आपका स्कोर जो जितना भी हो कर दीजिए अप्लाई अभी, क्योंकि ये तो आए नहीं होंगे, क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ से आए नहीं होंगे। तो अप्लाई कर दीजिए, जो होगा वो होगा, अप्लाई करने में क्या ही जा रहा है, तो अप्लाई कर दीजिए। सो उनके लिए बस 5 दिन बचे हैं। आपको बताती हूँ लास्ट डेट क्या है। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th कंप्लीट हो गया 2023 बैच वालों का, और 12th कंप्लीट हो गया एंड दे हैव इनरोल्ड इन द बीएससी, बीएस, एमएससी और एमएस डिग्रीज। तो ये तो बार बार बता ही चुकी हूँ आपको। अगर इस डिग्री में आप एडमिशन लेते हैं तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो भी बेसिक एंड नेचुरल साइंस में, सब्जेक्ट्स भी देख लिए। तो उस सेम ईयर आपको अप्लाई करना है। अगर मैं अभी हूँ, अब मेरा 12th हो गया था मार्च में। ओके, मार्च में मेरा 12th हो गया था। सपोज इफ आई एम इन 2023 बैच, तो मार्च में हो गया, तो अब आप तो फर्स्ट ईयर में होंगे, है ना। तो अभी तक आपने कहीं तो एडमिशन लिया होगा। तो आपको
उस सेम ईयर अप्लाई करना है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई करना है। अब यहाँ एक बात आती है कि जो लोग आइजर में एडमिशन लेंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूंगी आइजर भोपाल का, तो मैंने खुद से कुछ नहीं किया है, ना मैंने अप्लाई किया है। आई न्यू, मुझे पता था इस स्कॉलरशिप के बारे में, मुझे जानकारी थी, मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन भी किया था। बट जब मैं आइजर में आई तब उसके बाद सब कुछ एवरीथिंग आइजर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया था, या बाकी स्टूडेंट ने जिनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है उन्होंने कुछ नहीं किया था। एवरीथिंग विल बी डन बाय योर एकेडमिक ऑफिस, स्पेशली फॉर द आइसर भोपाल के लिए मैं बता रही हूँ आपको। शायद बाकी के आइसर में भी सेम होगा, आई लाइक अज्यूम, मुझे लगता है कि होगा, होना भी चाहिए, होगा ही शायद। सो बाकी के आइसर और नाइजर में होगा भी शायद, पर आइसर भोपाल में तो ऐसा है, एक बार ये आ जाता है, जो कट ऑफ होता है वो आ जाता है, उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास हम एडमिशन के वक्त हम सारी चीजें उनके पास सबमिट करते हैं, तो उनके पास सारी चीजें होती है, हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बट जब मैं 12th में थी, लाइक मेरा 12th जब एंड हो गया था, तब मुझे एक ऑफर लेटर मिला था। आई डोंट नो, वो तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, बट वो उसमें ऐसा मेंशन था कि यू आर एलिजिबल फॉर द, यू आर इन द टॉप 1% ऑफ योर 12th क्लास एंड वॉट एवर, कि आप टॉप 1% पे हैं तो आप एलिजिबल है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। शायद वो बोर्ड की तरफ से आया था, तो वो भी मैंने सबमिट किया था एडमिशन के वक्त। सो हाँ, वो भी किया था। तो हाँ, वैसे ये ऑफर लेटर अलग से आया था कि आप टॉप 1% में हैं तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ये आया था। फिर उसके बाद सारी प्रोसीजर थी वो आइसर नहीं करती थी। ओके, सो एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, लिंक यहाँ है, यहाँ भी है, ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। उसको सीधा ओपन करते ही आपको ना ऐसा कुछ पोर्टल ओपन होगा। ओके, अब इस पोर्टल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप न्यू यूजर है, इस साइड देखिए, राइट साइड, आप न्यू यूजर है, इसलिए आप रजिस्टर हियर करेंगे और अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जिसमें वो आपका कुछ बेसिक थिंग्स पूछेंगे, नाम, सरनेम, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब वेरिफिकेशन कर लेंगे और आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद अभी देखो, जो स्टूडेंट्स 2023 के हैं, अब देखो यहाँ पे most important thing, the call for inviting the applications under Inspire Fellowship 2023 has been extended till 25th December 2023. 25th December 2023 लास्ट डेट है गाइज इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ देखिए बीच में, अगर आपको दिख रहा होगा तो, एक मिनट, इफ यू कांट सी लेट मी, ये देखिए यहाँ पे, ये है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंस्पायर स्कॉलरशिप के, इसका साइट पे, ये देख रहे हैं आप, द कॉल फॉर इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस अंडर द इंस्पायर फेलोशिप 2023 हैज बीन एक्सटेंडेड। तो डेट स्टार्ट कब हुई थी पता है आपको? सितंबर में स्टार्ट हुई थी शायद, समथिंग कुछ तो डेट था, तो सितंबर में डेट स्टार्ट हुई थी एंड द एंड डेट वाज नवंबर, 30 नवंबर समथिंग। तो उन्होंने अभी ये एक्सटेंड किया है 25 दिसंबर तक। तो आपके पास अभी बस 5 दिन बचे हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसीजर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आगे हम देखेंगे ही क्या क्या करना है, तो वो सब आपको छोटी छोटी चीजें करनी है। तो वो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, यहाँ साइन इन कर लीजिए, एक लॉगिन आईडी, सॉरी साइन इन नहीं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए पहले, फिर आप साइन इन कर सकते हैं। तो पहले न्यू यूजर पे यहाँ क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, अपना नाम जो भी है, जो भी डिटेल्स वो मांगेगी वो पहले रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद एक अकाउंट बनेगा, उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और आगे की प्रोसीजर देखते हैं। तो ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस आपको, तो होप आपको समझ गया। अब देखिए, एप्लीकेशन का जो डेट होता है वो सितंबर टू दिसंबर किसी भी महीने में आ सकता है। ओके, अभी हमने देखा कि सितंबर में आया था, लास्ट डेट थी दिसंबर में, तो वो ऐसा टाइम गैप देते हैं जिसमें आपको ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट करनी होती है। बट अभी तक आपने नहीं किया है, आपको नहीं पता था, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड डू अप्लाई। उसके बाद दिसंबर में जो होती है वो लिस्ट आ जाती है, एक प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है और एक फाइनल लिस्ट आ जाती है। पहले प्रोविजनल आती है, तो लिस्ट में उसमें क्या होते हैं, सारे बच्चों के नाम होते हैं जो अभी जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके,
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, तो वो लिस्ट आती है दिसंबर में। अब 2023 के बच्चों के लिए मैंने अभी बताया 25 दिसंबर इज द लास्ट डेट, सो गाइज टू अप्लाई। करना क्या है आपको, देखो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं। 12th क्लास की आपकी मार्कशीट मैंडेटरी है, 10th क्लास की मार्कशीट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, और इसका जो फॉर्मेट है वो प्रिस्क्राइब्ड है साइट के ऊपर, साइन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो डायरेक्टर से करवा लीजिए या फिर प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। 4th एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। हाँ, दिस वाज द नोट। हाँ, एक्चुअली वो जो ऑफर लेटर था वो ये एलिजिबिलिटी नोट था, एडवाइजरी नोट थी मेरे लिए जो स्टेट बोर्ड से आई थी, दैट इज कि यू आर एलिजिबल फॉर द इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये हाँ, दिस इज गिवन टू मी बाय माय बोर्ड। ओके, सो ये मुझे मिला था जो मैंने सबमिट किया था। सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द रैंक, अगर आप जेई के बेस पे, नीट के बेस पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नीट जेई आपका जो भी रैंक है उसको स्पेसिफाई करते हुए, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये थे डॉक्यूमेंट्स। और डोंट वरी, ये जो है पीपीटी है मैं आपको शेयर कर दूंगी आपके, आप आगे जाके इसको कभी भी देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिए वीडियो को, क्या करना है कैसे करना है। ये जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो है डिस्क्रिप्शन में, वो भी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले लिस्ट आती है, फिर लिस्ट पे आपका नाम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अकाउंट पे जाना पड़ेगा, वहां आपका एक ऑफर लेटर का सेक्शन आ जाएगा, तो वो ऑफर लेटर आपको वहां से डाउनलोड करना है और रखना है अपने पास। फिर उसके बाद उसमें लिखा होगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ऐसा वैसा। और थर्ड थिंग, अब आपको देना है बैंक डिटेल्स। ये सब किस लिए कर रहे थे, ताकि हमें पैसे मिले, स्कॉलरशिप मिले। तो अब अभी तक तो हमने बैंक डिटेल भरी नहीं थी, क्योंकि देखिए इसमें बैंक का कुछ नहीं था, इसमें बस कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। तो ईच स्कॉलर हैज टू ओपन अ रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट बट इन द SBI ओनली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आपको ये करना है, आपका अकाउंट खुलवाना है, ओनली SBI, किसी और बैंक का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बस SBI का ही अकाउंट चाहिए। तो 2023 के बच्चों भर लो अभी, ये अकाउंट बना लो, अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो काम आएगा, अगर आपके पास नहीं है तो ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जॉइंट अकाउंट भी नहीं चाहिए, उस स्कॉलर का खुद का अकाउंट चाहिए। ओके, जॉइंट अकाउंट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ये नहीं एक्सेप्ट होगा। अकाउंट हैज टू बी लिंक विद द आधार नंबर, आधार नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। और आफ्टर ओपनिंग द अकाउंट इन द SBI, फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक हैज टू बी अपलोडेड ऑन इंस्पायर वेब पोर्टल। तो उसके ऊपर आपको ही अपलोड करना पड़ेगा, वहां एक सेक्शन आ जाएगा, और साइन करना पड़ेगा आपको फर्स्ट पेज पे। प्लीज साइन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक बिफोर अपलोडिंग। अनसाइंड डॉक्यूमेंट शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, सो साइन करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं कुछ चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस स्कॉलरशिप। ईयर वाइज परफॉर्मेंस आपका रिपोर्ट है, ये सब हो गया, आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई। अब इसके आगे क्या, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काम कर दिया और हो गया, कुछ नहीं, अब 5 साल तक स्कॉलरशिप आती रहेगी, वैसा नहीं है। ईयर वाइज जो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा साइट पे हर साल, और वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और उसका फॉर्मेट है इस साइट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो साइन चाहिए HOD से, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट वो भी आपको अपलोड करना है उसके साथ। ओके, सो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में, और उसके साथ जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ योर मार्कशीट। ओके, ये भी आपको उसके साथ देना है। Now some important points for continuation of the SHE, like that is scholarship for higher education. For continuation of the scholarship at any stage at BSc or MSc, scholar needs to secure minimum 60% or above
7 CGPA, 7 से ऊपर आपका CGPA होना चाहिए या 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस स्कॉलरशिप। अगर आपके इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में परसेंटेज में निकाले जाते हैं मार्क्स, तो वो आपके 60% ऊपर चाहिए। अगर आपका 59 भी है तो तब से उस साल के लिए आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। अगले साल अगर आप अच्छा करेंगे, आपको 60 से ऊपर आ जाएंगे, 62 आ जाएंगे, देन यू विल बी एलिजिबल, आपकी फिर से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। बट जिस ईयर आपका जो स्कोर है वो 60 से कम आएगा या 7 आपका अगर 10 पॉइंटर पे आपकी स्केल है, जैसे कि आइसर में 10 पॉइंटर पे है, तो 7 से आपका ऊपर CGPA होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस साल के लिए आपकी स्कॉलरशिप है वो डिसकंटिन्यू की जाएगी। नेक्स्ट, फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर द 3 years ऑफ द BSc कंप्लीशन बाद अगर आप MSc ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी, वो भी बेसिक साइंसेस में, नेचुरल एंड बेसिक साइंसेस एज आई ऑलरेडी मेंशन। ऊपर जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उनमें ही आपको MSc भी करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि BSc हम नेचुरल साइंसेस में कर लेते हैं, MSc कुछ और कर लेते हैं, MTech कर लेते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, MTech कोर्स सपोर्टेड नहीं है, इसमें भी आपको वही बेसिक करना पड़ेगा। अब अगर आपका BS MS एक साथ नहीं है, आप BSc और MSc अलग अलग कर रहे हैं, देन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आई एम डूइंग दिस कोर्स, MSc कोर्स इन दिस सब्जेक्ट। सो आप कंट्री में कहीं भी ये कोर्स कर रहे हैं, यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट इन द MSc कोर्स टू द DSc इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो अवेलेबल है साइट पे। वो जो है मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नाउ अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो 20K होते हैं वो समर इंटर्नशिप के लिए दिए जाते हैं, तो उसके क्या क्राइटेरियाज है। वो जो 20K दिए जाते हैं वो समर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए दिए जाते हैं। वो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको इफ यू आर डूइंग इट आउटसाइड द पेरेंट इंस्टीट्यूशन, अगर देखिए जैसे कि मैं आइसर भोपाल में हूँ, मेरा एडमिशन आइसर भोपाल में है, बट आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप इन द आइसर भोपाल ओनली। अगर मैं मेरी इंटर्नशिप आइसर भोपाल में ही कर रही हूँ देन मुझे ये 20K या समर इंटर्नशिप की स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिए। अगर आप आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, आइसर भोपाल है मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन, अगर मैं आइसर कोलकाता में या आइसर किसी भी दूसरे आइसर में या किसी नाइसर में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, किसी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, देन ओनली आई विल गेट दिस 20K। ओके, अब इसके साथ साथ आपको अगर ये स्कॉलरशिप जो समर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 20K दिए जाते हैं वो चाहिए, देन यू हैव टू प्रोवाइड द लेटर अटेस्टेड बाय द रिसर्च गाइड। आपका जब आप समर इंटर्नशिप करते हैं तो आपका एक गाइड होता है, आपका मेंटर होता है, जिसके अंडर आप समर इंटर्नशिप करते हैं, तो उनके थ्रू आपका एक लेटर चाहिए, द लेटर अटेस्टेड बाय द रिसर्च गाइड वेयर द स्कॉलर इज एनरोल्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड द रिपोर्ट आउटलाइन। अब इसके साथ साथ लेटर के साथ साथ आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है, जिसमें कि आपने जो समर इंटर्नशिप की है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने जो किया है उसका रिजल्ट क्या निकला है, तो ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो ये लेटर और ये रिपोर्ट, ये दोनों आपको सबमिट करने पड़ते हैं साइट पे। अब देखिए जो मिनिमम टेन्योर होना चाहिए प्रोजेक्ट का, दैट शुड बी 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स का जो टेन्योर होना चाहिए, मतलब आपको कम से कम 2 महीने तो इंटर्नशिप करनी है, 2 months, याद रखिए 2 months तो आपको इंटर्नशिप करनी है। सो द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी क्लियरली मेंशन ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब जो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने जो ड्यूरेशन था आपके इंटर्नशिप का वो क्या था। ओके, सो ये सारी चीजें थी फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम एडमिशन, फ्रॉम एप्लीकेशन टू ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स, डेट्स एंड एवरीथिंग। मैंने आपके साथ इस वीडियो में सब कुछ शेयर किया है। अब आपको कोई और वीडियो देखने की शायद ही जरूरत नहीं है। ओके, सो नहीं है। ओके, होप यू विल लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके अगर कुछ डाउट्स है देन कमेंट मी। और हाँ, एक बात बतानी थी कि एक्चुअली किस मंथ में आता है। देखिए
तो फर्स्ट ईयर का जो होता है स्कॉलरशिप दैट विल वो आएगा जून जुलाई में। लाइक अगर मेरा अगर ओके आपकी बात कर लेते हैं, अगर आपने 23 में अप्लाई किया है ओके तो आपका 22 अगर आप सिलेक्ट हो गए देन 2024 में आपका जून या जुलाई में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा दैट इज 60,000। अब नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, हर लाइक इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी में आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा। जैसे कि 2024 में आ गया आपका जून जुलाई में, देन 2025 में आएगा जनवरी में, 26 में भी आएगा जनवरी में। कि इस तरह से फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होता है वो थोड़ा लेट होता है। देन बाकी के जो ईयर्स के होते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स के, तो उनके जो अमाउंट्स होते हैं वो आ जाते हैं जनवरी में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो दिस इज एवरीथिंग, ये था सब कुछ इसके बारे में। होप आपको कुछ नया पता चला होगा थ्रू दिस वीडियो। अगर सचमुच आपको कुछ नया पता चला है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर हाँ आपके कुछ डाउट्स है फिर भी बचे हैं देन डोंट हेजिटेट टू कमेंट, और फिर फील फ्री टू कमेंट। शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अगर आपको उनको बताना है कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसी स्कॉलरशिप है, या आपके दोस्तों के साथ, देन डू दैट। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.